गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 5:30 बजे। जब सुबह सुबह डैडी ने मुझे बोला कि जो बूटियाँ लगाई हुई हैं उसको पानी दे दे। तो मैंने बाल्टी में पानी भरा और वो बूटियों को पानी देने के लिए चल पड़ी। और कुछ बूटियाँ जो है वो तो मर गई थी और बाकी लोग जो है खेत में काम कर रहे थे। तो मैंने जो इन बूटियों को पानी दिया, तब साथ में मुझे साग दिखाई दिया। जो लोग मेरे ब्लॉग देखते हैं उनको पता होगा कि मैं साग कितना पसंद करती हूँ। मुझे साग दिखाई कहीं भी दिखाई दे तो मैं वहाँ से, और मुझे साग दिखाई दिया। ये मैंने थोड़ा सा साग उठाया और चल पड़ी। और ये देखो, ये जो चारों तरफ जो दिखाई दे रहे हैं ये बीज, ये सारे प्याज के बीज हैं। और ये जो है पेड़ हमारे घर के सामने जो है, ये जापानी फल का पेड़ जो है लगा हुआ है। अब इसमें फल नहीं लगे हैं। और ये कोदरा जिसकी हमने आज जो है बिजाई करनी है। तो मैं आ गई नीचे। और ये जो मुंज है, जो भेड़ बकरी होती है उसके गोबर को हम मुंज बोलते हैं। तो थोड़ी हमने ये मुंज ले जानी थी यहाँ से खेत के लिए, और थोड़ा गोबर डालना था। तो वो मैंने उसके अंदर किल्टे के अंदर भर ली। और हमने चाय बिस्किट खाए। और मैंने कीट कीट बोलते हैं हम इसको को अपनी भाषा में, ये ली और चल पड़ी और सूर्य नमस्कार किया। जब मैं जा रही थी तो रास्ते में जो भेड़ बकरियाँ आ रही थी उनके साथ खेलने लगी। थोड़ी देर में जो ये मेरे पोतरे हैं ये मिले, इनके साथ थोड़ी गपशप की और आगे अपने खेत की तरफ। और फाइनली मैं जो है खेत में पहुंच चुकी हूँ। और देखो, जगह जगह जो है अरबी के पत्ते दिखाई दे रहे थे। डैडी जो थे वो पहले ही आ गए थे। तो अभी जो मूंज लाई थी वो उधर डाल दी। और अब मैंने जो है यहाँ से गोबर निकालना शुरू कर दिया। और जो जब हम जहाँ पे एक जगह हम गोबर इकट्ठा करते हैं ना, तो इसको जो है हम अपनी भाषा में मंधेली बोलते हैं। आप पता नहीं क्या बोलते होंगे। तो मैं धीरे थोड़ा थोड़ा करके ये गोबर उठा के नीचे ले जा रही थी। और नीचे जो है बच्चे और डैडी जो हैं उस गोबर को मतलब बिखेर रहे थे। और लास्ट में थोड़ा सा बचा हुआ था। अब मैंने सोचा मैं इसको बिखेर देती हूँ। और आगे मैं उसको बिखेरने के लिए लग पड़ी। और इधर देखो, साथ में इसकी पल्ली साइड जो है थोड़ी सी जो है मिर्ची के जो मतलब पौधे थे पिछले साल के, वो बचे हुए थे। तो डैडी ने बोला पहले कि जो ये पौधे हैं इनको थोड़ा थोड़ा सा साथ में गोबर दे दे। इन पौधों को भी गोबर हो जाएगा और साथ में जो ज़मीन है उसको भी गोबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो है कोदरा बीजना था। तो डैडी ने अब कोदरे को मतलब बाना शुरू कर दिया। हम बाना बोलते हैं अपनी भाषा में। कोदरे को बाना शुरू कर दिया और हम जो है ऊपर से इसको मतलब मिक्स कर रहे थे। तो यहाँ पे जो है हम बैल से नहीं करते हैं, यहाँ पे हम खुद ही जो है मतलब खुदाई खुद ही करते हैं, खनाई वगैरह। तो अभी जो है डैडी ने सारा जो कोदरा बीज दिया था। और यहीं पर ही हमारे जो संतरे का पेड़ लगा हुआ है। और इस बार संतरे के पेड़ के साथ इतने सारे संतरे लगे हुए हैं, अब देखो कितने सारे लगे हुए हैं एक साथ में। पर पता नहीं जब लास्ट टाइम आएगा तो वहाँ पे ना एक भी नहीं बचेगा, क्योंकि बच्चे खा जाते हैं, हमें तो मिलते नहीं कभी। पिछले साल भी 2 या 3 संतरे मिले थे, मतलब वो खाए थे। तो संतरे की एक साइड को हमने बीज दिया था, अब डैडी जो है दूसरी साइड वो कर देते। तो अब मुझे इस साइड भी छुंड करनी थी। और जो यहाँ पे संतरे का बीज है इसके साथ ही हमारा जो है मतलब जो सेब का बगीचा था। और ये छोटी छोटी जो आपको पट्टियाँ दिखाई दे रही है ना, ये भी मतलब हमने मतलब सेब के बगीचा जो है इसको मतलब वो कर दिया था, मतलब तोड़ के बनाया है ये। और ऊपर से जो है पानी की देखो बौछारें पड़ रही थी और मैं सारी की सारी जो है गीली हो गई थी। धूप में सुबह मज़ा भी आ रहा था। और ये सेब के पेड़ है और इसमें लगे हुए हैं सेब। ये देखो कितने प्यारे प्यारे लगे हुए हैं। और सेब को देखे मैंने सोचा थोड़ी सी मैं सेब की भी फ़ोटोग्राफी कर लेती हूँ। और इतनी देर जो सूरज जो है वो भी हमारे सर के ऊपर चढ़ गया था। अब मैक्सिमम काम जो है हमने निपटा लिया था। तो मैंने सोचा आपको अपना बगीचा भी दिखा देती हूँ। तो ये जो हमारे बगीचे के चारों तरफ का व्यू है। और जो जो क्या था, धान वगैरह, धान तो नहीं पर क्या बोलते हैं उसको, जौ, वो पक चुके थे। तो मैंने इसको छुंड करना दोबारा, जो दूसरी साइड है उसको करना शुरू कर दिया। और सारा का सारा काम जो है मेरा फिनिश होने वाला था। और ये देखिए मेरा चारों तरफ का व्यू, पूरी तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। अब मैंने बोला डैडी जी अब हम चल पड़ते हैं, क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट भी बनाने को है। तो डैडी जी ने बोला चलो थोड़ी देर और कर लेते हैं, उसके बाद जल्दी जल्दी से करते हैं। तो मैं फिर से लग पड़ी काम करने के लिए, क्योंकि डैडी जी ने जो बोला है। तो इसमें बीच बीच में से घास निकाला
एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो है बगीचे को वो करके किया है हमने, खेत बनाया है, तो यहाँ पे जो घास बढ़ ज़्यादा होता है, और मतलब जितनी बार हम वो करें तो घास उतने ज़्यादा निकलता है। उसके बाद मैंने पीयूष को लगा दिया, क्योंकि बच्चों को भी इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है कि कैसे कैसे करना पड़ता है। तो मैं उसको बता रही थी कि ऐसे ऐसे इसको खणाई कर ऐसे ऐसे इसके बीज को जो है मिक्स करना है। और इसी के बीच में मैंने क्या कर दिया था, जो मैंने कद्दू के बीज लाए थे वो भी मैंने दबा दिए थे। अभी हम वापस जो है घर की तरफ चल पड़े थे, क्योंकि मुझे दुकान के लिए भी जाना था। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।